आज प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल स्टार्ट करना है, फंगल रिंग वार दादी खा चुकी मतलब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल ही मलेरिया है, ठीक है। डिजीज खत्म हो गया सर जी। देखिए नेक्स्ट है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम। ये क्या है? प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है, उसका है। किसमें बिलोंग करता है? फाइलम प्रोटोजोआ में, समझ में आ रहा है? और इसके बाद में मलेरिया जो है किसने डिस्कवर किया था? अगर देखा जाए इसमें साइंटिस्ट के नाम, तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स लेबरॉन। उन्होंने बताया था कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। उनको नोबेल प्राइज मिला था, लिख लीजिएगा, चार्ल्स लेबरॉन। उन्होंने क्या बताया? मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम से, ठीक है। और एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रॉस, उन्होंने बताया कि मलेरिया में जो कैरियर है वो कौन है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि मलेरिया का कैरियर क्या है? कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। लिखते रहिए साथ में, एनाफिलिस, ठीक है, मॉस्किटो। ये तो इसका हिस्ट्री हो गया थोड़ा सा मलेरिया का, ठीक है। अब जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज उसमें होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेल और फैल्सिपेरम। सबसे ज्यादा मलेरिया किससे होता है? वाइवेक्स से। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, और सबसे डेंजरस मलेरिया किससे है? फैल्सिपेरम से। फेटल मलेरिया, डेथ तक हो सकती है, समझ में आया? तो मोस्ट कॉमन लिखिएगा, मोस्ट कॉमन मलेरिया किससे है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से है, ठीक है। और फेटल मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, समझ में आया? इससे डेथ हो जाती है। मोस्ट कॉमन वाइवेक्स है। बाकी स्पीशीज याद रखिए, बाकी नोवेली है। और फीटल का मतलब? फीटल का मतलब हाईली, जिससे डेथ हो सकती है, दमदार वाला, ठीक है, जिससे डेथ हो सकती है, समझ में आया? अब प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, क्या होता है? मेल बाइट नहीं करते, याद रखिए। मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते, क्योंकि उनके माउथ पार्ट ऐसे होते हैं, ओनली सकिंग टाइप, वो केवल किसी चीज को सक कर सकते हैं। बाइटिंग, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है उसके माउथ पार्ट क्या है? बाइटिंग और सकिंग टाइप, ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग। वो पियर्स भी कर सकते हैं और सक भी कर सकते हैं। आपकी स्किन में पियर्स करके अपने माउथ पार्ट से ब्लड को सक कर लेंगे, समझ में आया? तो दोनों के माउथ पार्ट में डिफरेंस है। मेल एनाफिलिस मॉस्किटो किस पर डिपेंड होता है? ब्लड पर डिपेंड नहीं है, वो किस पर डिपेंड है? फ्लावर से नेक्टर लेता है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ब्लड पर डिपेंड है। जानते हैं क्या कारण है? मॉस्किटो जो है फीमेल एनाफिलिस हम लोगों का ब्लड क्यों सक करता है? क्या उसको पड़ी सक करने की ब्लड? सर मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट, उसमें जो अंडे बनेंगे ना, एग्स, ठीक है, एग्स जो बनेंगे, जिससे क्या बनेगा? स्पोरोजॉइड बाद में बनेंगे, ठीक है, उससे बनेंगे बाद में। तो एग्स का फॉर्मेशन के लिए हीमोग्लोबिन क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता? प्रोटीन और आयरन, 2 चीजें चाहिए। नोट कर लीजिएगा कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनाफिलिस, उसको क्या चाहिए? उसको एग फॉर्मेशन के लिए, अंडे बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रोटीन चाहिए और साथ में क्या चाहिए? आयरन। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा, जब ब्लड सक करेगा, हीमोग्लोबिन भी तो रहता है, उस हीमोग्लोबिन को तोड़ करके वो आयरन ले लेगा और वहां से प्रोटीन ले लेगा। दोनों चीजें मिलाकर के क्या बनेगा? उसमें एग्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। तो इसीलिए वो ब्लड पर डिपेंड है, ये ब्लड पैरासाइट है, समझ में आ रहा है? अब जो क्वेश्चन आता है वो देखिए,
जो प्लाज्मोडियम होता है या जो मलेरिया है, ठीक है, इसमें प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट क्या है? इसका एक है प्राइमरी होस्ट और एक क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट। ये क्वेश्चन आता है कि मलेरिया में प्राइमरी होस्ट क्या होता है या प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट क्या है? मॉस्किटो है। प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? ह्यूमन है यहाँ पर, या फिर आप बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन के अलावा और भी वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें मलेरिया कॉज हो सकता है। समझ में आया? और भी वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें मलेरिया कॉज हो सकता है, वो सब सेकेंडरी होस्ट हैं। तो प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है, मॉस्किटो को ही प्राइमरी होस्ट क्यों माना जाता है? उनमें जनरेट इसके कई चीज हैं। जो प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है, प्राइमरी को आप बोलते हैं डिफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट भी बोला जाता है। एक नाम इसका ये हो गया, समझ में आया? डेफिनेटिव का मतलब फिक्स। सेकेंडरी होस्ट बदल सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई और एनिमल हो सकता है, लेकिन प्राइमरी होस्ट हमेशा क्या होगा? मॉस्किटो ही होगा, ठीक है। इसलिए डेफिनेटिव होस्ट है, ये फिक्स होस्ट है। और प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें किसी भी पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज चलती है। ये प्लाज्मोडियम जब बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, इसकी दो अवस्थाएं होंगी, एक सेक्सुअल अवस्था होगी और एक एसेक्सुअल। एक बार वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, एक बार क्या करेगा? एसेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो कहाँ होती है? प्राइमरी होस्ट में ही होती है। तो जाना चाहिए कि सेक्सुअल स्टेज कहाँ मिलेगी? प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट में क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज मिलती है इसकी। और रिजर्वॉयर भी प्राइमरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट क्या है? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब समझते हैं? रिजर्वॉयर क्या होता है? जो मलेरिया पैरासाइट को कैरी करेगा वही रिजर्वॉयर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट क्या होता है? रिजर्वॉयर होता है। समझ में आ रहा है? याद रखिए, सेक्सुअल स्टेज जहां चलेगा वही प्राइमरी है। तो सेक्सुअल स्टेज मॉस्किटो में चलती है इसलिए प्राइमरी हो गया। इसके और नाम क्या? डेफिनेटिव होस्ट या रिजर्वॉयर, ठीक। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन या और वर्टिब्रेट हो सकते हैं। सेकेंडरी होस्ट का दूसरा नाम इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा, इसमें कौन सी लाइफ साइकिल चलती है? एसेक्सुअल स्टेज होगा, एसेक्सुअल फेज चलेगा। प्लाज्मोडियम का कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? एसेक्सुअल वाला, ठीक। इसको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है अपने अंदर, इसलिए रिजर्वॉयर हो गया। रिजर्वॉयर हो गया ना। इसके बाद जब ये किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मोडियम ह्यूमन में चला जाएगा। ह्यूमन से वापस फिर कहाँ गया? मॉस्किटो में गया। जहाँ से आया वहीं वापस हो गया। बीच की अवस्था कौन सी है? ह्यूमन की है ना। मॉस्किटो से चला, ह्यूमन में आया, ह्यूमन से फिर कहाँ गया? मॉस्किटो में आया। बीच में कौन आ गया? ह्यूमन आ गया ना। ह्यूमन आया ना। मॉस्किटो से ह्यूमन, फिर ह्यूमन से फिर मॉस्किटो। देखिए, मॉस्किटो से ह्यूमन, फिर मॉस्किटो, बीच में कौन आया? ह्यूमन आया। ये वर्टिब्रेट्स आए कोई भी, इंटरमीडिएट बीच का। समझ में आया? ये क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट है। इंटरमीडिएट होस्ट बदल सकता है लेकिन डेफिनेटिव होस्ट बदलता नहीं कभी भी। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। सर जी, बताइए, बाइटिंग का कुछ फर्क पड़ेगा फीमेल और मेल पे? कैसे फीमेल का बताइए? अगर हमको काटेंगे कोई फर्क क्या है? आपको समस्या क्रिएट हो वो जाएगा। सकिंग करेंगे, ये मतलब वो क्यों मेल वाले ओनली सकिंग करेंगे? वो देखिए, आपको समस्या जरूरत नहीं पड़ता। समस्या ये होगी जब बाइटिंग करते हैं तो साथ में जैसा नहीं आपके अंदर खून कम हो जाएगा। कितना खून चूस होगा? नहीं सर जी, वो ऐसा, लेकिन आपको एनीमिया हो जाएगा। समस्या क्या आएगी? आपको एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि आपकी आरबीसी टूटेगी। शक करते समय जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो शक करेगा ब्लड को, तो अपने लार से स्पोरोजाइट को आपकी बॉडी में छोड़ देगा। वो स्पोरोजाइट आगे जाकर के आपकी आरबीसी को तोड़ेगी। अभी लाइफ साइकिल बताएंगे, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। नहीं सर, मेल वाला तो क्यों शक करेगा? फीमेल तो उसमें कुछ डालेगा भी तो किसी दूसरे। मेल काटता ही नहीं है, पहली बात जान लीजिए। अब ऐसा की मेल नहीं काटता क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगाने की प्रॉपर्टी नहीं है। उसका माउथ पार्ट ऐसा कोई इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं कर सकता है। फीमेल पहले इंजेक्ट करेगा फिर शक करेगा। जब शक करेगा तो उसके साथ में लार क्योंकि वो सर जी फ्लावर से अपना वो लेता है। हाँ बताइए। हर फीमेल एनाफिलिस जो है काटती है तो मलेरिया नहीं होता है? बता रहे हैं ना, हर नहीं होता।
स्पोरोजॉइट की संख्या डिपेंड करती है आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम कितना आया। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी तो कुछ है, नहीं है? इम्यून सिस्टम उसको मार देता है। फीवर इसलिए आता है, बताएंगे लाइफ साइकिल में। ये हो गया इतना। हर बार मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है, याद रखिए। काटने वाले हमेशा फीमेल ही नहीं, काटने वाले नहीं, एनाफिलिस ही काटेगा फीमेल। हर बार मलेरिया नहीं हो, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम, आपका फीवर जो आता है वो बचा लेता है। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल देखिए। तो पहले इसमें 2 स्टेज में एनसीईआरटी में दिया है, ह्यूमन में समझना आया और मॉस्किटो में लाइफ साइकिल। यहाँ से मान लीजिए ये मॉस्किटो है, ये है मॉस्किटो, कौन सा? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसने बाइट किया किसी ह्यूमन को बाइट किया, ह्यूमन को, ठीक है। तो ह्यूमन में एनसीईआरटी में देखिए कमरा, ह्यूमन को जब बाइट करेगा, ठीक, अपने लार से, क्योंकि बाइट करेगा तो मुंह से बाइट करेगा, माउथ पार्ट होते हैं उसके, लार से, सलाइवा से क्या करेगा? स्पोरोजॉइट को छोड़ेगा और ब्लड को सक कर देगा। ब्लड को सक भी करेगा और स्पोरोजॉइट को छोड़ेगा भी, 2 चीज करता है, ठीक है। इसके बॉडी में क्या है? प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था? क्वेश्चन आता है, ह्यूमन को प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है? तो कौन सी स्टेज इन्फेक्ट कर रही है? मॉस्किटो में कौन सी अवस्था है प्लाज्मोडियम की? स्पोरोजॉइट। समझ में आया? तो मॉस्किटो ह्यूमन में कौन सी स्टेज को ट्रांसफर करेगा? स्पोरोजॉइट। यही है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। क्वेश्चन आता है, ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम स्टेज की कौन सी अवस्था इन्फेक्टिव होती है? तो बोलेंगे स्पोरोजॉइट। कैसे होते हैं स्पोरोजॉइट? देखने में इस तरीके के होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप होते हैं। समझ में आया? ये अवस्था होती है। इसके बाद जब लिखिए नहीं, सब बना केवल समझ लीजिए, सब बुक में बना, जो लिखने वाली चीजें हैं वो यहाँ मैं नोट कर दूंगा। ह्यूमन में बाइट किया, फिर ये चूंकि ये स्पोरोजॉइट आपके ब्लड में चले गए, कहाँ चले गए? ब्लड में। ब्लड में पूरा मिक्स हो गया। अब ब्लड के रास्ते, जो कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो ब्लड के रास्ते कहाँ जाएंगे? आपके लिवर सेल में पहुंचेंगे। तो लिवर सेल को अटैक करेंगे। आप सोचिए, ये लिवर है आपका, ये क्या है? लिवर है। इसमें क्या है? लिवर सेल्स हैं, ठीक है। इन लिवर सेल्स में एंट्री मारेंगे, तो यहाँ एंट्री किया है उन्होंने लिवर सेल में, ठीक है। अब स्पोरोजॉइट अपनी शेप, एक चीज जान लीजिए, स्पोरोजॉइट अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसलिए मलेरिया की कोई वैक्सीन नहीं, HIV की कोई वैक्सीन क्यों नहीं, जानते हैं? क्योंकि HIV वायरस अपनी शेप बदलता रहता है। वैक्सीन कैसे बनाएंगे? जब वो रूप बदलता रहता है, कोई अपना रूप बदल रहा है तो आप उसको पहचान पाएंगे। जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक आप वैक्सीन नहीं बना पाएंगे। मलेरिया पैरासाइट कोई वैक्सीन ही नहीं है इसलिए, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम अपनी अवस्था देखिए चेंज करता रहेगा। समझना? जैसे इंटर करेगा, ये लिवर है, ये लिवर की सेल से, लिवर सेल को क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स। क्या बोला जाता है? हिपेटोसाइट सेल। लिवर में जाकर के क्या करेगा? ये अपनी शेप को बदलेगा। देखिए स्फेरिकल हो गया, कैसा हो गया? स्फेरिकल। स्पोरोजॉइट आए यहाँ पर, स्पोरोजॉइट अपने आप को गोल बना लिया उन्होंने, स्फेरिकल, अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर ली, ठीक है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? साइजोंट अवस्था। क्या बोलते हैं? साइजोंट। लिखिएगा, ये है साइजोंट स्टेज। याद रखिए, अगर कहीं आता है कि साइजोंट स्टेज क्या होती है? स्फेरिकल स्टेज है प्लाज्मोडियम। समझ में आया? ठीक है। अब ये साइजोंट बन चुका है ना, साइजोंट स्टेज बन गई है। मैंने एक चीज बताया था आपको, कौन से एनिमल ऐसे हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टीपल विजन से डिवाइड करते हैं। अमीबा का नाम बताया था उस समय, और एक नाम बताया था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करेगा ना आपकी बॉडी के अंदर। क्यों गया प्लाज्मोडियम? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा? देखिए अभी गोल हो गया ना, ये साइजोंट स्टेज हो गई ना, प्लाज्मोडियम अपनी स्ट्रक्चर बदल लिया। अब अपनी स्ट्रक्चर बदल लिया है तो अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा अभी, और मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है, मल्टीपल फिजन। और क्या करेगा? अगली स्टेज दिखा रहे हैं कि अब क्या होगा। अब ये स्पोरोजॉइट जो प्लाज्मोडियम था, वो ढेर सारे प्लाज्मोडियम आपकी लिवर सेल में बन गए। देख रहे हैं ना, पहले गोल हो गया, फिर अपनी बॉडी को कई पार्ट में तोड़ लिया। तो साइजोंट अवस्था क्या है? जब वो स्फेरिकल हो जाएगा, इसके बाद साइजोंट अवस्था में ही क्या होता है? मल्टीपल फिजन। याद रखिए कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था ऐसी होती है जो मल्टीपल फिजन करती है? साइजोंट अवस्था। समझ में आ रहा है? ये साइजोंट स्टेज है, ये क्या करेगी? ये मल्टीपल फिजन करेगी, मल्टीपल फिजन करेगा इसमें, ठीक है। और मल्टीपल फिजन देखिए यही दिखा रहे, यही है मल्टीपल फिजन, पूरा इसके अंदर। समझ में आया?
अब जब मल्टीपल फिजन हो जाएगा तो जब बहुत हद हो जाएगी, बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो जाएंगे, बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो जाएंगे इसमें, तो ये लिवर सेल फटने लगेगी। ये लिवर था, उसमें मैंने 2 लिवर सेल दिखाया है, लिवर सेल फट जाएगा। ठीक है, यहाँ तीसरे स्टेज में दिखा रहे हैं कि लिवर सेल क्या हो गई है, ब्रेक कर गई है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब इसका नाम बदलेगा, मीरोजॉइट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का नाम क्या हो गया, मीरोजॉइट। ठीक है, मीरोजॉइट्स, ये भी प्लाज्मोडियम ही है। क्या है ये, सब प्लाज्मोडियम है, उनकी अवस्थाएं रूप बदल रहे हैं, देखिए। ठीक है, मीरोजॉइट का समझ में आया। ये लिवर में चल रहा है, साइटोन स्टेज कहाँ बनी, लिवर में। ये साइटोगोनी है। क्या है ये, साइटोगोनी बोलते नहीं, एक लिवर साइटोगोनी पढ़ेंगे ना। लिवर साइटोगोनी कहाँ चलती है, लिवर के अंदर, लिवर की सेल में चल रही है, इसको बोलते हैं लिवर साइटोगोनी। क्या होता है लिवर साइटोगोनी, प्लाज्मोडियम की संख्या को बढ़ा रहा है। ठीक है, और कैसे बढ़ाया, मल्टीपल फिजन कर लिया। मल्टीपल फिजन किसमें हुआ, साइटोन अवस्था में हुआ। ठीक है, साइटोन अवस्था में क्या हुआ, मल्टीपल फिजन। ये है आपका लिवर साइटोगोनी, लिवर साइटोगोनी। तो आप बोलेंगे ह्यूमन में पहली स्टेज कौन सी आती है, लिवर साइटोगोनी। सबसे पहली जो लाइफ साइकिल चलती है वो लिवर में चलती है, और उसका नाम क्या है, लिवर साइटोगोनी है। समझ में आया। अब यहाँ से जितने मीरोजॉइट्स निकले, ये पूरा लिवर नहीं फटेगा, लिवर नहीं ब्रेक करेगा, लिवर की सेल ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी मीरोजॉइट निकले, ये क्या करेंगे, कुछ मीरोजॉइट चले जाएंगे आरबीसी को तोड़ने के लिए, आरबीसी में लाइफ साइकिल चालू कर देंगे। अब कुछ मीरोजॉइट क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे दूसरी लिवर सेल के पास। ठीक है, इन्फेक्ट अनदर लिवर सेल, दूसरी लिवर सेल को इन्फेक्ट करने चले जाएंगे, और कुछ कहाँ चले जाएंगे, लिवर में चले जाएंगे, आरबीसी में अपनी लाइफ साइकिल चलाएंगे। समझ में आ रहा है, आप आरबीसी में चले गए। कैसे आरबीसी में गए, भाई लिवर सेल टूटी। ठीक है, मीरोजॉइट निकले, क्योंकि लिवर में ब्लड पहुंचता है ना, ब्लड जाता है लिवर में ना, तो ब्लड के रास्ते निकल करके कहाँ आ गए, ब्लड में आ गए। ब्लड में तो आरबीसी है ना, ये आरबीसी कहाँ है, ये ब्लड में है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें जब ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड के रास्ते वो ब्लड में पहुंच जाएंगे। अब ये ब्लड में चल रहा लाइफ साइकिल, ब्लड में कहाँ है, आरबीसी में है। कहाँ है, एरिथ्रोसाइट में है, ये है आरबीसी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। आरबीसी में जो लाइफ साइकिल चलेगी उसका नाम होगा, और इसमें एक नाम और होता है, इसको लिखिएगा प्री इरेथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। क्या बोलते हैं इसको, प्री इरेथ्रोसाइटिक का मतलब इरेथ्रोसाइट के पहले वाली साइटोगोनी। अभी यहाँ पर भी साइटोगोनी चलेगा, वो होगी इरेथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। कौन सी होगी, जो आरबीसी में चलेगा। ये आरबीसी के पहले साइटोगोनी हुई, ये है प्री इरेथ्रोसाइटिक। समझ में आया, इरेथ्रोसाइटिक के पहले वाली, इसको दूसरा नाम लिवर साइटोगोनी, क्योंकि लिवर में चल रही है। ठीक है, अब देखिए ये आरबीसी में पहुंच गया। आरबीसी में जब मीरोजॉइट एंटर करेंगे, ये मीरोजॉइट आरबीसी में आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा ये, अब ये जाकर के मैं सीधे बना दे रहा हूँ, ये आरबीसी में ये काम ये करेगा कि ये अपने स्ट्रक्चर बदलेगा, और ये अंगूठी की तरीके से हो जाएगा, रिंग शेप। कैसा हो जाता है, रिंग शेप। जैसे अगर ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम सोचिए पूरा ही है, तो ये अपने साइटो बीच में से साइटोप्लाज्म को किनारे कर, सारा साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया, किनारे। न्यूक्लियस देखिए ये है, ये प्लाज्मोडियम न्यूक्लियस होगा ना, खाली सेल है, इसमें क्या न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे कर दिया, बीच में होल स्पेस बना दिया वैक्यूल, और न्यूक्लियस को साइड में कर दिया, बन गया एक रिंग। रिंग शेप में स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बोला जाता है, सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, वो साइटोन डाला है, ये सिग्नेट है, रिंग स्टेज में चेंज हो गया। ठीक, और इसके बाद आरबीसी, इसी में बता रहे हैं, इसी आरबीसी में अगली अवस्था क्या आएगी, यही आरबीसी रहेगी। ठीक है, और आरबीसी में क्या करेगा, अब ये अपने आप को इस तरीके की स्ट्रक्चर में बदल देगा। ये इसका न्यूक्लियस आ गया, कैसा बन गया ये। ठीक है, अमीबा लाइक बन गया। समझ में आया। तो इस स्टेज को बोलते हैं ट्रोफोजॉइट स्टेज। क्या बोलते हैं, ये ट्रोफोजॉइट। ये हो गया ट्रोफोजॉइट स्टेज बोली जाती है। ठीक है, और आगे अब जो बता रहे हैं बुक में लिखा गया है, ये आरबीसी है। आरबीसी आगे फिर एक स्टेज आएगी, ये देखिए, अब फिर मल्टीपल फिजन करने जा रहा है। प्लाज्मोडियम 2 बार मल्टीपल फिजन करता है, एक बार आपके लिवर सेल में करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा,
इसके बाद आरबीसी के अंदर करेगा। अब ये फिर देखिए इस तरीके से हो गया स्ट्रक्चर, इसका हो गया ना। अब ये इसमें जा करके मल्टीपल फिजन करेगा और ढेर सारे फिर से क्या बना देगा, मीरोजॉइड। सब प्लाज्मोडियम ही है, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, देखिए अभी तक ये देखिए ये है साइजॉन्ट स्टेज। क्या है ये सब, साइजॉन्ट। ये क्या हो गया, साइजॉन्ट स्टेज हो गई। समझ में आया, जैसे वहां साइजॉन्ट थी, आरबीसी के अंदर अपने आप को गोल बना लिया उसने, बन गया साइजॉन्ट स्टेज। अब इसी साइजॉन्ट स्टेज के अंदर क्या करेगा, अब अपने आप को अंदर तोड़ेगा और ढेर सारे फिर से मीरोजॉइड बना लेगा। ठीक, आगे देखिए ये हो रहा है इस तरीके से, और ये इसने अपने आप को ढेर सारे मीरोजॉइड में कन्वर्ट कर लिया। अब संख्या बढ़ रही है, फिर आरबीसी को तोड़ना पड़ेगा ना, फिर आरबीसी टूटेगा, बस्ट होगा, बस्ट होगा आरबीसी बस्ट होगा। देखिए यहाँ से मीरोजॉइड फ्री हो जाएंगे, ठीक है, मीरोजॉइड फ्री हो गए। अब होगा क्या, कुछ मीरोजॉइड कहाँ चले जाएंगे, वापस फिर से आरबीसी को तोड़ने चलेंगे, लिवर के पास अब नहीं जाएंगे, लिवर खाने में ही रुक गई। फिर से कुछ आरबीसी को तोड़ेंगे, बार बार आरबीसी को तोड़ेंगे, ठीक है। कुछ मीरोजॉइड कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी को ब्रेक डाउन करने के लिए ब्रेक डाउन करेंगे, और कुछ मीरोजॉइड क्या होंगे, अब ये देखिए कुछ मीरोजॉइड बना देंगे गैमेटोसाइट। क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट। कौन सा गैमेटोसाइट, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। मेल गैमेटोसाइट बनेगा गैमेटोसाइट, और क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोसाइट बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यही मीरोजॉइड। फिर एक बार स्ट्रक्चर, गैमेटोसाइट कुछ लीजिए, गैमीट समझ लीजिए, क्या है वो, मेल फीमेल गैमीट समझते हैं ना, वही गैमीट है। तो मीरोजॉइड में से कुछ मीरोजॉइड मेल गैमीट बना लेंगे, और कुछ मीरोजॉइड क्या करेंगे, फीमेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बन गया मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट कुछ नहीं, गैमीट ही बुक में देखिए लिखा गया होगा, ठीक है। ये मेल फीमेल गैमीट बन गए, कुछ मीरोजॉइड मेल गैमीट बना दिए, कुछ फीमेल गैमीट में कन्वर्ट हो गए, और बाकी मीरोजॉइड कहाँ चले गए, फिर से आरबीसी को तोड़ने चले गए, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में दो स्टेज देखा होगा आपने, देखिए पहला स्टेज कौन सा, लिवर साइजोगोनी, लिवर में चल रही थी। साइजोगोनी क्यों बोला जाए, क्योंकि अपनी प्लाज्मोडियम ने अपने आप को स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद मल्टीपल फिजन से तोड़ लिया, यही साइजोगोनी होती है, मल्टीपल फिजन ही साइजोगोनी होता है, ठीक है। इसको प्री इलेक्ट्रोसाइटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइटिक ये वाली है। ये साइजोगोनी कौन सी हो रही है, लिवर आरबीसी के अंदर जो लाइफ साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम की, उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोला जाएगा। ये आरबीसी की लाइफ साइकिल, अब क्योंकि इसके पहले वाली थी प्री इरेथ्रो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मीरोजॉइड फ्री हो गया आरबीसी से, फिर नया नया आरबीसी फिर से टूटेगा और आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी के साथ साथ एक समस्या और आएगी, आरबीसी तो टूट ही रही है, साथ में हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। देखिए यहाँ से एक चीज, जब आरबीसी ब्रेक डाउन करती है तो एक चीज और रिलीज होती है, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, लिखा गया है। आरबीसी के रैप्चर होने से दो चीज रिलीज होती है, एक तो पैरासाइट फ्री होता है मीरोजॉइड, और एक क्या होता है, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स। कहां से बने ये, हीमोग्लोबिन टूटने से बने। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता ना, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनेगा, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स बनेगा। समझ में आ रहा है, कहां से बनेगा, हीमोग्लोबिन से। तो लिखेंगे किससे बना, फ्रॉम हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बना। इनका कलर कैसा होता है, येलो लिख लीजिएगा, और ब्राउन, येलो एंड ब्राउन, ठीक है। लेकिन अगर यही केस प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का है, किसका है, फैल्सिपेरम, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसके लिए उसमें हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स का कलर होता है ब्लैक। नोट कर लीजिएगा, हीमोजॉइन का जो कलर है इसमें फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में जब हीमोजॉइन बनेगा कैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो जिसको ये वाला मलेरिया होता है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज हो जाती है, जब मौत की स्टेज आ जाती है, इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है फैल्सिपेरम की, डेथ हो सकती है, ठीक है। उसकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट आने लग जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, स्किन धीरे धीरे काली हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपका ब्लड अंदर से ब्लैक हो रहा है,
ब्लैक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्लड में तो रिलीज हो रहे हैं, आरबीसी टूट रही है, हीमोग्लोबिन टूट रहा है, हीमोग्लोबिन टूट करके बनाया हीमोजॉइन कहाँ निकला? हीमोजॉइन ये ब्लड में निकलेगा ना, तो धीरे धीरे ब्लड को ही काला कर देगा धीरे धीरे, ठीक। और उसमें से कुछ पोर्शन यूरिन में भी चला जाएगा, तो ब्लैक यूरिन भी पास होता है। ये वाला जो मलेरिया है इसको बोलते हैं, कौन सा है? सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल दिमागी बुखार, ये है सेरेब्रल मलेरिया। अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है, ठीक है, और सिम्टम हेडेक वाला आ रहा है, हेडेक ये सिर दर्द भी है, तो ये वाला हो सकता है, ये चांस है, बाकी में हेडेक नहीं होता है। सर हेडेक का लक्षण क्या होते हैं मलेरिया के? बता रहे हैं, ठीक है, लक्षण बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? अभी ये ह्यूमन में लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक। ह्यूमन ने क्या बना दिया अपनी बॉडी के अंदर? मेल फीमेल गैमेटोसाइट बना दिए, ठीक है। अब आप इसके बाद फीमेल की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने तक बताते हैं। हाँ हाँ, यही खतरनाक है, यही सब खतरनाक है, ऐसी बात नहीं है। चारों प्रकार के, लेकिन ये चारों प्रकार के यहाँ नहीं है, कुछ अफ्रीकन में है, कुछ अफ्रीका में, यहाँ चारों प्रकार का नहीं है मलेरिया, नहीं, यहाँ नहीं है सब ना, मैं बता तो रहा हूँ। यहाँ मोस्ट कॉमन है वाइवेक्स और फैल्सिपेरम, ठीक है। आगे देखिए फीमेल की लाइफ साइकिल, तो ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट कहाँ बना था? ये कहाँ बना बताइए? ये ह्यूमन के ब्लड में है, हमारे ब्लड में है। अब दोबारा से मॉस्किटो आएगा, क्या वही मॉस्किटो आएगा? वो तो कहानी खत्म हो गई, कहीं मार दिया गया, हो सकता है वो नहीं आ पाएगा। सर एक मच्छर 2 बार नहीं काटता, एक मच्छर 2 बार नहीं बाइट करता, एक मच्छर 2 बार काटेगा, लेकिन अगर आप उसका कहानी खत्म कर देंगे तो एक ही बार बाइट करेगा अपनी लाइफ में आपको। जिंदा अभी ये सब चीज नहीं पता है। देखिए मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट आया, ये आपके ब्लड में है, मॉस्किटो ने दोबारा बाइट किया, डिफरेंट मॉस्किटो ही करेगा जनरली, ठीक है। मॉस्किटो ने फिर से बाइट किया तो सक किया ब्लड को, अब ब्लड को सक करेगा, ब्लड से उसके बॉडी में क्या जाएगा? मेल फीमेल गैमेटोसाइट जाएगा उसकी बॉडी में, ठीक है। और अपनी बॉडी से क्या करेगा? स्पोरोजोइट फिर से इन्फेक्ट कर देगा, फिर से स्पोरोजोइट डाल देगा, ब्लड को सक करेगा तो ब्लड में ये फिर चले जाएंगे, अब इसकी बॉडी में गए, ये कहाँ पहुंचते हैं? गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मॉस्किटो। हंसिए नहीं, इधर देखते रहो जी, समझ में नहीं आता है इसका मतलब क्या चीज? हाँ हाँ, और क्या? अगर किसी को मान ले किसी की बॉडी में यही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लड सक करेगा और प्लान में वो अपना जो है स्पोरोजोइट इंटर करा देगा, समझ में आया? तो ये नहीं सक कर पाएगा। अगर है इन्फेक्टेड पर्सन में ही रहेगा, याद कर लीजिए, इसमें रहेगा इन्फेक्टेड, ठीक है। गट ऑफ मॉस्किटो पहुंच गया, मॉस्किटो की गट में जाकर के दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। गट में ही फर्टिलाइजेशन होगा एलिमेंट्री कैनाल में, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एक स्टेज बनेगी ookainite, क्या बनेगा? ookainite, मोटाइल स्टेज होती है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। जाइगोट नॉन मोटाइल, जाइगोट नॉन मोटाइल, ये मोटाइल स्टेज, जाइगोट कन्वर्ट इसमें आता है ookainite, थोड़ा सा लंबा स्टेज है, ये इलॉन्गेटेड है, इसकी शेप कैसी होती है? इलॉन्गेटेड, सिलेंड्रिकल, ये होल, समझ आ रहा है? तो ये मोटाइल स्टेज है। अब ookainite क्या करेंगे? ये ookainite का मतलब इसमें देखिए सिस्ट बनी हुई है, इस सिस्ट के अंदर क्या है? अपने चारों तरफ सिस्ट बना लिया इसने क्या किया? अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लिया सिस्ट, और अंदर क्या बंद हो गया? ookainite, समझ में आया? मल्टीपल फिजन होगा, इसमें क्या होगा? मल्टीपल फिजन होगा और बहुत सारे स्पोरोजॉइट बन जाएंगे। हम क्या स्पोरोजॉइट? तो इससे क्या रेडी हो जाएंगे? स्पोरोजॉइट। देखिए कहाँ 3 जगह मल्टीपल फिजन हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है मॉस्किटो में, 2 बार वहाँ हुआ है, ठीक है। स्पोरोजॉइट बन गया, अब ये स्पोरोजॉइट कहाँ पहुंचेंगे? सीधे सैलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचेंगे, मॉस्किटो के सैलाइवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे। कहाँ जाएंगे? मूव करेंगे तो सैलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि माउथ से ही तो बाइट करेगा अगली बार। अब सर अनदर पर्सन में इसके द्वारा अफेक्टेड पर्सन चले जाएंगे, ठीक है। सैलाइवरी ग्लैंड में है इकट्ठे, जैसे वो बाइट करेगा सैलाइवरी ग्लैंड से फिर ट्रांसफर स्पोरोजॉइट हो जाएंगे। इसका मतलब एक बार ये सेक्सुअल स्टेज चल रही है, क्योंकि
फर्टिलाइजेशन का होना सेक्सुअल स्टेज है, वहां क्या है, ए सेक्सुअल स्टेज चल रही थी, थोड़ी सी सेक्सुअल आप समझ सकते हैं, गैमीट का बनना सेक्सुअल स्टेज में आ सकता है, लेकिन मेन नहीं है, मेन तो ए सेक्सुअल स्टेज है। इसमें मेल फीमेल गैमेटोसाइट बन रहे थे ना, बहुत थोड़े समय की स्टेज है, मेजर स्टेज तो ए सेक्सुअल स्टेज है। मेजर क्या है, सेक्सुअल अवस्था है। अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, वो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तभी मलेरिया होगा, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं काटा और फिर वो दूसरे पर्सन को बाइट कर लिया, तो क्या उसको मलेरिया हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए मॉस्किटो है, उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं काटा, मतलब एट स्टैंड तुरंत, ठीक है, तो हो सकता है मलेरिया फिर भी हो जाता है, ठीक है, मलेरिया फिर भी हो जाएगा। कैसे होगा? मॉस्किटो की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में वो कानाइड्स रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं, मतलब सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, ठीक है, रेस्ट स्टेज में, क्योंकि सारे वो कानाइड मल्टीपल फिजन करके स्पोरोजोइड नहीं बनाते हैं, कुछ कानाइड ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो रिजर्वायर बोला जाता है। अब सिम्टम समझ लीजिए, मलेरिया का सिम्टम क्या होता है? सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में देखिए पहला सिम्टम क्या है? चिल, ठीक है, फीवर हो गया, चिल मतलब कभी और ठंडक लगना, ठंडक लगता है, और कभी क्यों लगती है? बुखार क्यों आता? देखिए बुखार सारी बीमारी मैक्सिमम आता है, क्यों आता है जानते हैं? बॉडी के फीवर इज नॉट डिजीज, फीवर कोई बीमारी नहीं है, वो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वो लड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, मलेरिया के केस में देखिए हर बार मॉस्किटो काटने से मलेरिया क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जब प्लाज्मोडियम इंटर किया, ठीक है, तो आपकी बॉडी में फीवर आएगा। फीवर कैसे आएगा? वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो रिलीज हुआ था ना, हीमोजॉइन, वही जाकर के आपके हाइपोथैलेमस को पहुंचेगा और टेम्परेचर को बढ़ा देगा। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स से ही फीवर आता है। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे? ब्लड के रास्ते जाएंगे हाइपोथैलेमस में, वहां हाइपोथैलेमस को इंड्यूस कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हर बार मॉस्किटो की बाइटिंग से मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि फीवर तो आएगा, ठीक है, फीवर आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन है, वो पैरासाइट को मार देगा। टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो पैरासाइट मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कैसे करेगा जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मेडिसिन क्यों खानी पड़ती है? क्या फीवर अकेले सफिशिएंट नहीं होता है मलेरिया को ठीक करने के लिए? फिर भी तो मेडिसिन खानी पड़ती है। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ने कितना आतंक मचा रखा है। अगर कम मचाया है तो फीवर इसको ठीक कर देगा, ज़्यादा मचा लिया, बहुत ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा लिया तो फीवर सबको नहीं मार पाएगा, फिर आपको दवा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मलेरिया का सिम्टम किसकी वजह से आता है? सिम्टम यही तो है, सिम्टम ही है ना। सिम्टम किसकी? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की वजह से आता है। जब कौन सी लाइफ, अगर क्वेश्चन आता है क्या लिवर साइजोगोनी पूरा होने के बाद मलेरिया का सिम्टम आता है कि इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी पूरा होने के बाद आता है? इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आरबीसी रप्चर नहीं करेगा, तब तक हीमोजॉइन रिलीज नहीं होगा, और हीमोजॉइन जब रिलीज होगा तभी वो जाकर के टेम्परेचर बढ़ पाएगा, तभी मलेरिया का सिम्टम आएगा। तो फीवर क्यों आता, समझ में आया? फीवर बॉडी का प्रोटेक्शन है, वो पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है, इसलिए फीवर आता है। दूसरा है चिल या राइगर बोलते हैं, कभी आती है, ठंडक क्यों लगती, कभी क्यों आती है? ठंडक तो इसलिए लगती है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, बाहर टेम्परेचर क्या है? कम है कंपैरेटिवली, तो आपको ठंडक महसूस होगी, आपको महसूस होगी, अंदर से आपकी बॉडी गर्म है, लेकिन महसूस क्यों? क्योंकि बाहर कोल्ड है, बाहर क्या है? कोल्ड है, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, जब आप कहीं बाहर जाइए तो आपको क्या है? ठंडक महसूस होगी, क्योंकि आपकी बॉडी 37, पहाड़ों पर चले जाइए, ठंडक है। क्यों ठंडक लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, 37 बाहर बाहर का टेम्परेचर नहीं है, बाहर तो कम है ना। बॉडी के अंदर जब ज्यादा होगा, बाहर जब कम होगा तो आपको कोल्ड महसूस होगा। शिवरिंग क्यों आता है? कपकपी क्यों लगती है? क्योंकि कपकपी जब लगती है तो आप अपने बॉडी को सिकोड़ते हैं ना, जितना आप बॉडी को सिकोड़ेंगे उतनी बॉडी का सरफेस एरिया घटेगा, तो जितना सरफेस एरिया बॉडी का घटेगा उतनी ही बॉडी से हीट आपकी कम लॉस होगी। तो हीट लॉस को, क्योंकि हमको अपनी बॉडी में क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए टेम्परेचर को बरकरार भी तो रखना है,
तो बरकरार कैसे रखेंगे? जब तक आपकी बॉडी कांपेगी नहीं, शिवरिंग नहीं होगी, तब तक आप सरफेस एरिया नहीं घटाएंगे। आप बॉडी का सरफेस एरिया घटाएंगे तो आपके अंदर की हीट जो पड़ी हुई है बाहर नहीं निकल पाएगी। बाहर नहीं निकलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सरफेस एरिया घटाया जाता है बॉडी का, ताकि हीट लॉस कम हो। इसीलिए होता है चिल और आइकर। समझ में आ रहा है? सिम्टम और कुछ इसमें मलेरिया बताइए कि आगे स्टार्ट कर दें हम। ये याद रखिए, सबसे एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड और एक होता है प्री पेटेंट पीरियड। थोड़ा सा देख लीजिए, एक है प्री पेटेंट पीरियड होता है और एक क्या वर्ड है? क्यों सर जी, दो ही सिम्टम होता है, हेडेक और नहीं? हाँ, हेडेक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, लेकिन नॉर्मली हेडेक का कैल्शियम गरम वाले में होता है। ठीक है, प्री पेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए प्री पेटेंट क्या होता है? जब आपकी बॉडी में मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में इंटर कर गया और वहां से लेकर के वो लिवर में पहुंच गया। ठीक है, लिवर से वो रिलीज हो गया मीनोजॉइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मीनोजॉइड। इतने टाइम को बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। मतलब अब बताइए, आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं मलेरिया का चेकअप कराने, तो अगर मान लीजिए लिवर साइजोगोनी पूरा नहीं हुआ है तो क्या आपकी बॉडी में मलेरिया का कोई लक्षण दिखाई देगा अंदर? बाहर तो तब आता है जब पूरी लाइफ साइकिल इरेथ्रोसाइटिक तक कंप्लीट हो जाती है। जब हीमोजॉइन रिलीज होगा तब आपको महसूस होगा कि हमको बुखार आ रहा है, तब आप चेक कराने जाएंगे। मान लीजिए पहले ही आप चेक कराने जाइए तो ब्लड टेस्ट किया जाएगा आपका। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट जब होगा तो क्या अगर ये लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ है लिवर साइजोगोनी, तो क्या आपके ब्लड टेस्ट में मलेरिया प्लाज्मोडियम डिटेक्ट हो जाएगा? उधर क्या है? जब तक मीरोजॉइड फ्री नहीं होगा, जब तक लिवर सेल टूटेगा नहीं, तब तक मीरोजॉइड निकलेगा नहीं ब्लड में। ब्लड में ही तो आता निकल करके ना, लिवर सेल टूटती है, मीरोजॉइड निकल करके ब्लड में आया, वही जो है आपके डिटेक्ट किया जाएगा किसमें? टेस्ट में। जब तक वो सेल के अंदर है, जब तक वो लिवर को अंदर है, लिवर सेल के अंदर, बाहर निकला ही नहीं है, तो कौन सा टेस्ट ऐसा उसको पता लगा लेगा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम आ गया बॉडी के अंदर? कोई तरीका नहीं है। समझ में आया? लिवर साइजोगोनी जब पूरी होती है तब पहली बार क्या होता है? ब्लड टेस्ट से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम हमारे अंदर है। तो इतने टाइम पीरियड को बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। बॉडी में प्लाज्मोडियम इंटर कर गया, वहां से लिवर साइटोगोनी पूरी हो गई, वहां तक के टाइम को क्या बोलते हैं? प्री पेटेंट। नोट कर लीजिएगा, ये क्या है? एंट्री ऑफ पैथोजन। एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर के कहां तक? लिवर साइटोगोनी कंप्लीट होने तक। साइटोगोनी कंप्लीट का मतलब मीरोजॉइड रिलीज होने तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री पेटेंट पीरियड, टाइम पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम इंटर किया, प्लाज्मोडियम या पैरासाइट, एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर कर गया, वहां से लेकर के कहां तक? इरेथ्रोसाइटिक, इरेथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, साइटोगोनी कंप्लीट होने तक के टाइम, मतलब हीमोजॉइन रिलीज होने तक के टाइम क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आ रहा है? तो इंक्यूबेशन शुरू से लेकर के लास्ट तक बोला जाता है, और ये क्या है? शुरू से लेकर के लिवर साइटोगोनी कंप्लीट होने तक को बोला जाता है। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि मलेरिया का सिम्टम पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर कर गया, उस दिन से लेकर के जब आपकी बॉडी में मलेरिया का सिम्टम आएगा, उस दिन तक के टाइम को क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम आने तक के, क्योंकि इरेथ्रोसाइटिक साइटोगोनी कंप्लीट होने का मतलब क्या है? अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, सिम्टम आना मलेरिया का, लक्षण प्रतीत होने तक के टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो सबका अलग अलग होता है। देखिए कुछ में मलेरिया होते नहीं कि 24 घंटे में मलेरिया रिपीट कर गया, 10 दिन में मलेरिया रिपीट किया, तो सब जितने भी चारों है ना, चारों जो वैरायटी है इनकी, सबका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, सबका प्री पेटेंट पीरियड अलग अलग है। इस ब्लड में आपकी मीरोजॉइड, हाँ ठीक है, मीरोजॉइड देखिए ब्लड में, चाहे आप चाहे जो स्टेज आप देखिए, अगर लिवर साइटोगोनी पूरी हो गई तभी तो मीरोजॉइड रिलीज होंगे, नहीं होंगे, तभी रिलीज होगा। लिवर साइटोगोनी पूरी है तभी
समझ में आ रहा है? ये हो गया जी। और इसमें और कुछ आगे बढ़ जाए? यस सर। आगे का टॉपिक इम्यूनिटी। बढ़ जाए अभी 10 मिनट में बहुत समय है। होता क्या है ना कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने में बड़ा समय लगता है, या तो सुपर फास्ट स्पीड चल जाएगी। आप बहुत अच्छे से हैं। और देखिए इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक मैं टॉपिक छोड़ूंगा, आप अपने आप पढ़िएगा। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, वो थियोरेटिकल है, हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? समझाने वाला समझ लीजिए। लास्ट में ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जो है सब पढ़ लीजिएगा। इम्यूनिटी समझने वाला चीज है, ठीक है? देखिए इम्यूनिटी क्या होती है? ध्यान सुनिए। आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की बीमारियों से या पैथोजन से लड़ने की शक्ति को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी, ठीक है? तो इम्यूनिटी को डेफिनेशन क्या बोलेंगे? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता शरीर की, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब पैथोजन में आप एंटीजन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एंटीजन और पैथोजन में डिफरेंस बताया था ना कि एंटीजन और पैथोजन में अंतर है, ठीक है? एंटीजन और पैथोजन में डिफरेंस होता है, मैंने बता दिया। अब इम्यूनिटी जो होती है, देखिए दो तरीके का है इसमें, यही समझ लीजिए ध्यान से। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है? इनेट का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिलती है, बचपन से मिलती है, जन्मजात है, ठीक है? और जो चीज जन्मजात होती है वो सबके लिए सेम होती है। एक माँ बाप के बच्चे होते हैं तो माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई अलग नहीं, अंतर नहीं करते हैं। कौन नया अंतर समाज करता है? कौन करा? समाज एक्वायर्ड वाला है, ठीक है? हाँ, तो ये इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये बाय बर्थ होती है, फ्रॉम बर्थ लिखेंगे, फ्रॉम बर्थ, ठीक है? और ये आफ्टर बर्थ होती है, ये क्या है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी, इसका ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ये इनेट बाय बर्थ बचपन से हमको मिला। तो इम्यूनिटी में बचपन से हमको ऐसा क्या मिलता है जो बीमारियों से हमको बचाता है? तो कुछ हमको बैरियर्स मिलते हैं। एक चीज और, इनेट इम्यूनिटी जो होती है बचपन से मिलती है, इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी कैन नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, समझ रहे हैं ना? ये अपने और पराये में कोई डिफरेंस नहीं मानता, स्पेसिफिक नहीं होती भाई। हाँ, स्पेसिफिक ये वाली नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक समझ रहे हैं ना? उसी को लिख देते हैं, आसान भाषा में लिख लीजिए। नॉन स्पेसिफिक ये क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक मतलब सबके लिए एक जैसा है। कोई भी बैक्टीरिया आ जाए आपकी स्किन, इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी वायरस आए, सबको रोकने का काम करती है? नहीं करती। ये थोड़ी ना करती नहीं, HIV का वायरस नहीं जाएगा, नहीं दूसरा चला जाएगा, सबके लिए एक जैसी है ना, सबको रोकने का काम करती है ना। तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजन, सबके लिए समान है। इसका मतलब क्या है? सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजन, सारे पैथोजन के लिए एक जैसा व्यवहार है इसका। कोई भी पैथोजन आ जाए आपकी बॉडी में, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एग्जांपल बताएंगे। म्यूकस क्या करता है? इन्फेक्शन को ब्रेक करता है, रोकने का काम करता है। तो सारे इन्फेक्शन को जैसे रोकता है, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए म्यूकस उसको ट्रैप करेगा, ठीक है? ये हो गया नॉन स्पेसिफिक, हो गया, समझ में आया? इसमें कोई मेमोरी प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो मेमोरी। अब इसको बताएंगे अभी आगे, वो वाला समझाएंगे सब, ठीक है? कोई मेमोरी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, कोई याददाश्त वाली चीज नहीं होती मेमोरी। क्या होता है मेमोरी? अभी आगे समझिएगा। ये क्या है? स्पेसिफिक है। क्या है ये? स्पेसिफिक फॉर
मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए वो वाली इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, आफ्टर बर्थ है, लिखा भी है आफ्टर बर्थ। समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए आपकी बॉडी में टाइफाइड का पैथोजन आया तो आपकी बॉडी अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो करेगी, और आपकी बॉडी में कॉलेरा का पैथोजन आया तो कुछ अलग तरीके का रिस्पॉन्स होगा ना, अलग होगा ना। तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम है, सबके लिए रिस्पॉन्स बॉडी का अलग अलग होता है। ठीक, यही क्या है, स्पेसिफिक होती है, ये सबको अलग अलग पहचानती है, सारे पैथोजन को एक जैसा नहीं मानती है, ये आफ्टर बर्थ वाली है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में पैथोजन अटैक करेगा तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये वाली। मतलब जन्म के बाद अगर आपको कोई बीमारी हो रही है और आपकी बॉडी आपको सुरक्षा दे रही है तो कौन सी इम्यूनिटी हो रही है, ये वाली हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आफ्टर बर्थ होती है, अलग अलग पैथोजन के लिए बॉडी अलग अलग ट्रीट करती है, सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करती, सबके लिए अलग अलग तरीके का इनकी बॉडी बनाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसमें मेमोरी प्रॉपर्टी, मेमोरी अभी समझिएगा, जब इसको आगे थोड़ा डिटेल करना, मेमोरी प्रॉपर्टी यहाँ होती है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर्टी होती है इस वाली इम्यूनिटी में, मतलब सबको भेदभाव करने की क्षमता है, सबको अलग अलग पहचान सकती है, सबको अलग, सबके जैसा नहीं पहचानेगी, सबको अलग अलग कर देती है, क्योंकि हर पैथोजन को अलग मानती है। समझ में आया, सबके लिए अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाएगा उसमें। ये बिफोर बर्थ है, वो आफ्टर बर्थ। ठीक, अब इसको समझ लीजिए कि बिफोर बर्थ हमको बचपन से क्या क्या मिलता है, और क्या हटा दें इसको। अब बचपन से हमको कुछ बैरियर मिलते हैं, इननेट इम्यूनिटी में होता क्या है, कुछ बैरियर मिले हैं, बैरियर समझते हैं ना, रोकथाम करने वाले बैरियर समझते होंगे ना, कुछ बैरियर बचपन से हमको मिले हैं, तो बैरियर्स लिखेंगे, बैरियर्स फॉर इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में कौन कौन से हमको बैरियर मिले हैं बचपन से। पहला क्या होता है, फिजिकल बैरियर, 4 तरीके के हैं, फिजिकल बैरियर है, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, और तीसरा होता है सेलुलर बैरियर, और चौथा है इंटरफेरॉन। ठीक, तो 5वां फीवर लिख लीजिएगा, दिया नहीं हुआ है, फीवर भी एक बैरियर है बॉडी का, बचपन से आ रहा है। ठीक, ये सीधे ऐसे बुक में लिखा गया, वही समझना है, लिखिएगा नहीं उसमें। फिजिकल बैरियर का मतलब समझते हैं, फिजिकल का मतलब ये है कि ये बैरियर आपकी बॉडी में जो बचपन से लेते हैं, हमारी बॉडी में ये 4 तरीके की इम्यूनिटी है ना, हमको बाय बर्थ मिली हुई है बचपन से। फिजिकल बैरियर में हमको बचपन से क्या मिला हुआ है, स्किन फिजिकल बैरियर रोकने का काम करते हैं, ये पैथोजन को मारेंगे नहीं, रोकेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, डू नॉट किल पैथोजन, डू नॉट किल पैथोजन, पैथोजन को ये कोई किल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ओनली प्रिवेंट एंट्री, केवल एंट्री को रोकेंगे इन बॉडी, ताकि वो आपके ब्लड में ना चला जाए, ब्लड में एंट्री को रोक देंगे, ब्लड में ना जाए। ठीक, कौन कौन से फिजिकल बैरियर मिले हैं, स्किन मिला, स्किन सबके लिए जैसा, कोई भेदभाव नहीं है ना, सबके लिए जैसा रिस्पॉन्स। इसके बाद म्यूकस जो बना है, म्यूकस जो लेयर होती है, ठीक है, क्या स्किन हमारी बॉडी में बाहरी, स्किन तो बाहर है ना, स्किन का मतलब ये है एपिथेलियल, मान लीजिए एपिथेलियम, स्किन का सेंस क्या है यहाँ एपिथेलियम, क्योंकि नोज के अंदर भी तो है, आपकी नोज के अंदर जो है और आपकी पूरा फूड पाइप जो है, ऑसोफेगस, ये जितने भी बॉडी के ऑर्गन अंदर से हॉलो होते हैं, उनके अंदर भी तो एपिथेलियम चढ़ा होता है ना अंदर से। ठीक है, वो भी बैरियर का काम करता है ना। जैसे आपका खाने की नली, सांस की नली होती है, तो खाने की नली है फूड पाइप, इसके अंदर एपिथेलियम है अंदर से, ये एपिथेलियम लेयर अंदर से, जितने भी ऑर्गन बॉडी के हॉलो हुए सब में अंदर से एपिथेलियम लगा हुआ है, बाहर से बाहर से स्किन है और अंदर से इसको एपिथेलियम बोलते हैं, ये भी एपिथेलियम। म्यूकस लेयर, म्यूकस भी क्या करता है, इन्फेक्शन को केवल फंसाता है अपने अंदर, ट्रैप करता है, उसको मारता नहीं है। सांस की नली में, ट्रैकिया में म्यूकस होता है ना, बनता है, कहाँ म्यूकस बनता है मैंने बता दिया आपका, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस बनेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ जो म्यूकस बनेगा वो इन्फेक्शन को ट्रैप करेगा, चाहे हवा के रास्ते इन्फेक्शन आ रहा है बॉडी में, उस इन्फेक्शन को फंसा लेगा, और खाने के रास्ते आ रहा है तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर है, अंदर की लेयर, उसमें म्यूकस बनता है। ठीक है, तो एपिथेलियम तो रोकने का काम कर रही है, और उसमें जो म्यूकस बन रहा है उस लेयर में इन्फेक्शन को ट्रैप करेगा। इसके बाद म्यूकस आपकी बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस बन रहा है तो एनएस से पास आउट हो जाएगा वो इन्फेक्शन साइड, और यहाँ बना ट्रैकिया वगैरह में तो सबके रास्ते बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? म्यूकस यहाँ पर भी बनता है, कहाँ वैक्स बनता है ना, वैक्स जो आपके कान में बनता है और आपके नोज में बनता है म्यूकस। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। तो ये इन्फेक्शन को केवल रोकेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं इसमें? देखिए, इसमें एक चीज आप बोल सकते हैं, जो हेयर्स होते हैं ना, नोज में जो हेयर्स है ना, ठीक है, सीलिया होते नहीं है आपके ट्रैकिया में, सीलिया है ना, क्योंकि जब तक सीलिया मूव नहीं करेगा तब तक म्यूकस बाहर नहीं जाएगा। फंसा के करेगा क्या? म्यूकस ने ट्रैप कर लिया इन्फेक्शन, बाहर कैसे निकालेगा? सीलिया मूव करेंगे ना, ट्रैकिया के सीलिया मूव करेंगे, इन्फेक्शन बाहर जाएगा। तो सीलिया है, नोज में हेयर्स, ये सब क्या है? इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा? इसमें पैथोजन मारा जाएगा। क्या होगा? आप सब फिल करेंगे, किल द पैथोजन। समझ में आया? कैसे, कौन कौन से एग्जांपल हैं इसमें? फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है इसमें कुछ केमिकल आएंगे जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में बनते हैं। फिजियोलॉजी समझते हैं ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं ना, तो फिजियोलॉजी का मतलब आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसमें कुछ केमिकल बनेंगे ऐसे जो इन्फेक्शन को मारेंगे। कौन कौन से केमिकल बनेंगे? सलाइवा, सलाइवा फिजियोलॉजी में बनता है, और क्या है? पीएच और मतलब सलाइवा एक लार जो बनती है, ये आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आंसू जो टीयर्स होता है वो भी फिजियोलॉजी में बना। और बताइए, HCl आपके स्टमक में बनता ही अच्छा खासा HCl स्टोमच में, और भी एक आध नाम लिखे हुए हों, देख लीजिएगा, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। और भी लिखा हुआ है, यूरिन, यूरिन भी है। यूरिन क्या लिखा हुआ? देखिए, इट वाज माइक्रोब फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरिन लिखा हुआ है। वो तो पहले ही था। इट वाज लाइन नहीं समझ पा रहे होंगे आप। ये बैरियर है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल हो गया। सेलुलर बैरियर में क्या आएंगे? इसमें सेल्स होंगे, याद रखिए, क्या होगा? सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ सेल है इम्यून सिस्टम से संबंधित। सेल तो बहुत हमारे बॉडी में, लेकिन क्या हर सेल पैथोजन को मारती है? नहीं। कौन कौन सी सेल पैथोजन को मारेगी? देखिए, सेल के नाम देख लीजिएगा, कौन कौन से सेलुलर बैरियर्स होते हैं। इसमें पहला आप पढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, NK सेल्स, NK सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल, पूरा नाम क्या है? नेचुरल किलर सेल। ये पैथोजन को डायरेक्टली किल करता है, डायरेक्टली किल पैथोजन, सीधे मारता है पैथोजन को, मतलब खाएगा नहीं उसको, कुछ केमिकल बनाएगा अपनी बॉडी से, उसको पैथोजन की बॉडी में होल्ड कर देगा। परफोरिन प्रोटीन बनाएगा अपनी बॉडी से, और क्या करेगा? पैथोजन की बॉडी में होल्ड बनाएगा, वैसे बढ़ जाएगा वो। ठीक, नेचुरल किलर सेल। और क्या होता है? मैक्रोफेजेस, सॉरी, P बुक में लिखा गया PMNL, लिखा गया है PMNL। ठीक है, ये क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट जो न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन आपकी WBC कौन सी है? 65% में न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में 3 से 4 लोब्स होती हैं। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जब आप बनाएंगे तो उसमें लोब्स की संख्या दिखाएंगे, कहीं 3 कहीं 4। किसी न्यूट्रोफिल में 3 न्यूक्लियस में लोब होगा, किसी के न्यूक्लियस में 4 लोब, किसी में 5 लोब। तो न्यूक्लियस में वैरायटी है, बाकी सबके न्यूक्लियस में वैरायटी नहीं है। एसिनोफिल, बेसोफिल का न्यूक्लियस फिक्स होता है, लेकिन इनके न्यूक्लियस में क्या है? जितना न्यूट्रोफिल मिलेंगे सबका न्यूक्लियस एक जैसा नहीं है, सब में पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ऐसा लिम्फोसाइट जिसके न्यूक्लियर में, मतलब न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिज्म होती है, वेरिएशन होता है, तो न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम। ठीक, ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस से इन्फेक्शन को मारते हैं। एसिडिक नेचर होता है। बाकी और बचा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम। ठीक है, Yes.